नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एनके सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर। आपका स्वागत है सर। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया आपका बहुत। आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। असल में केजरीवाल चाहते थे कि वो जो उनकी जमानत की जो अवधि जो खत्म हो रही है 1 जून को, उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए, टेस्ट कराने के लिए वो जमानत की अवधि को बढ़ा ले। तो उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने वहां पर कहा कि केजरीवाल जी को अर्जेंट इसकी बेल चाहिए, बेल की अवधि इनकी बढ़ा दी जाए ताकि ये अपने ट्रीटमेंट करवा सके। तो हुआ ये कि केजरीवाल ने के जो वकील थे वो पेश हुए, ये जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन है, इनकी बेंच के पास। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपका केस तो जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना ने सुना और उन्हीं ने आपको इंटरिम बेल दी, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप सीधे, अगर आपको थोड़ा बहुत बेल की अवधि बढ़ानी आपको है तो आप सीधे जाइए चीफ जस्टिस के पास। उन्होंने चीफ जस्टिस के पाले में गेंद डाल दी। अब ये मामला टल गया है फिलहाल। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं? आपसे कल जब बात हो रही थी तो आपने कहा था केजरीवाल को मुश्किल है, ये जो चालें चल रहे हैं कुछ रिलीफ लेने के लिए, ये नहीं मिलने वाली। देखो, पता तो केजरीवाल को भी था, पता मनु सिंघवी को भी था कि इनकी बेल एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन केजरीवाल का एक प्लान है। केजरीवाल का प्लान है कि न्यूज पे रहना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैसे पॉजिटिव तो उनके पास कुछ है नहीं, नेगेटिव में भी न्यूज पे रहेंगे तो केजरीवाल को रहेगा कि मैं जिंदा रहूंगा। केजरीवाल ने आज तक कोई पॉजिटिव बात तो की नहीं, सिर्फ स्लोगन्स दिए हैं, सिर्फ प्रोमिस किए हैं और या किसी को गाली दे दी। तो केजरीवाल का एक पर्पस है कि वो जब तक रहे नेगेटिविटी में रहे और नेगेटिविटी से उनका जो प्रेजेंस है मीडिया के अंदर बनी रहे, और अगर उनकी प्रेजेंस बनी रहती है तो केजरीवाल भी जिंदा रहेंगे। वैसे केजरीवाल के पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने की औकात पे आ चुका है, क्योंकि अब उनका केस जैसे इलेक्शन खत्म होगा और मोदी अगर पावर में आते हैं तो केजरीवाल की जो कोर्ट है उसमें डे टू डे हियरिंग की जाएगी और उस पर इनको सजा सुना दी जाएगी। अगर इनको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, जैसे लालू यादव के साथ है। बोलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका मीडिया के अंदर प्रेजेंस बनी रहे, चाहे स्वाति मालीवाल का इशू हो या कोई और इशू हो, तो केजरीवाल कुछ ना कुछ पंगा तो करते रहेंगे, कुछ ना कुछ धंधा करते रहेंगे। किसी को आप देखिए, जब केजरीवाल जेल में चले जाएंगे वापस, तो इनके जो लोग हैं स्वाति मालीवाल का केस उठाएंगे, कोई किसी राघव चड्ढा केस उठाएगा, कोई नया पंगा खड़ा हो जाएगा इनका, किसी को पीट देंगे तब भी केजरीवाल का नाम आएगा, केजरीवाल की पार्टी का नाम आएगा। तो केजरीवाल का पर्पस यह है कि उनकी उंगली जैसे खड़ी है उसी तरीके से इनका धंधा चलता रहे। इनको पता काम मैंने किया नहीं, ना काम करने की जरूरत है। इंडिया के अंदर आपको अगर पावर में रहना है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत से गधे बैठे हैं, बहुत से बेवकूफ बैठे हैं जो आपको वोट देंगे। कोई कास्ट के बेस पे देगा कोई आपको ये सिंपैथी के बेस पे देगा, क्योंकि कुछ लोग सिंपैथाइज करते हैं केजरीवाल से कि जेल में चले गए। उनको ये समझ नहीं आता कि केजरीवाल जेल में क्यों गए। जेल में गए केजरीवाल कोई शहादत देने नहीं गए, कोई सेक्रीफाइस करने नहीं गए। उनको जेल में ठूसा गया। ठूसा इसलिए गया कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, लिप्त है करप्शन के अंदर, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, केजरीवाल 2 बार रह चुके हैं और कोई केजरीवाल ने तब भी काम नहीं किया, और तीसरी बार भी उनको उम्मीद थी कि वो पावर में आ जाएंगे। इसके बाद एमसीडी का इलेक्शन भी जीत गए थे। तो दिल्ली के लोग तो गधे हैं, बेवकूफ हैं, वो आपकी बातों पे आ जाते हैं। आप फिर कुछ फ्री में बांट देंगे, फिर वो आपके साथ आ जाएंगे। और कुछ लोग जैसे सिंपैथाइज कर रहे हैं केजरीवाल के साथ कि बड़ा बहादुर आदमी है। कोई बहादुरी नहीं की केजरीवाल ने, सिर्फ गद्दारी की है देश के साथ। देश के साथ गद्दारी की, दिल्ली के लोगों के साथ गद्दारी की, चोरी की, चकारी की, बेईमानी की, शराब बेची और औरतों की पिटाई कराई। ये इनके मेन धंधे हैं। और सर ये देखिए, कहते हैं कि इनके कीटोन का लेवल बहुत जो है बढ़ा हुआ है और ये इनको कोई घातक बीमारी हो सकती है। इवन कल आतिश मरलेना ने कहा कि इनका लिवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, इनको कैंसर तक के भी बीमारी इनको हो सकती है। तो सर एक बात बताइए, एक आदमी 45 डिग्री टेम्परेचर, जो दिल्ली में घर के अंदर आदमी बेहोश हो सकता है इतनी गर्मी में, वो बाहर कैंपेन कर रहे हैं। और ये क्या पब्लिक नहीं देख रही? हमारे जज साहिबान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या उनके नीचे जो काम करते हैं, वो भी तो इस चीज को रीड कर रहे हैं कि ये एकदम सरासर जो है फरेब है एकदम।
देखिए सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन केजरीवाल बाज नहीं आएंगे। अब आप देखिए कुछ दिन के बाद केजरीवाल बेहोश हो जाएंगे, बेहोश होकर इनको जेल में, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और किसी ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। केजरीवाल का जी, यही धंधा है, लेकिन ये किसी हाँ, तरीके से जेल से बचना चाहते हैं। आप देखिएगा 2-4 हाँ, दिन के अंदर कि केजरीवाल जी, एक कैंपेन करते हुए किसी रैली के अंदर गिर के बेहोश हो जाएंगे, नकली बेहोशी हाँ, होगी और उसके बाद इनको जी, हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जैसे मैक्स हाँ, हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे इनकी फिक्सिंग हो हाँ, रखी है, और वहाँ पे जी, जाकर जी, के कहा जाएगा कि इनकी हालत खराब है, सीरियस हालत है, इसलिए इनको यहीं रखा जाए। तो केजरीवाल इस टाइम पे जेल जाने को तैयार नहीं है और उनके पास बहुत से बहाने हैं। देखिए जब जेल में थे केजरीवाल तो इनको शुगर बढ़ गई, इनकी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हुँ, और जब बाहर हुँ, आए तो इनको कीटोन लेवल बढ़ गया। तो ये जेल हाँ, जाएँगे तो फिर इनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली हुँ, केजरीवाल जेल बचने की से बचने के लिए इनके पास बहुत से बहाने हैं और केजरीवाल हुँ, किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। न्यूज़ में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए और कोई ना कोई चाल चल सकते हैं जेल से बाहर रहने के लिए। जैसे मैंने कहा कि अब केजरीवाल कुछ बहाना करेंगे, किसी रैली को एड्रेस करेंगे और रैली के अंदर एड्रेस करते-करते बेहोश हो जाएँगे। एक उनको पब्लिक की सिम्पैथी मिलेगी, एक उनको सपोर्ट मिलेगी, एक उनको बहाना मिल जाएगा किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने का, तो कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ कर नहीं पाएगी। मैक्स हॉस्पिटल चले जाएँगे और एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उनको वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा, जब तक डॉक्टर कहेंगे कि इनको निकाल नहीं सकते, इनकी सीरियस कंडीशन है, तो इनको वहाँ पे रखना पड़ेगा। और वो दूसरे जी, हॉस्पिटल में कोई बाहर का डॉक्टर नहीं आ सकता। अगर गवर्नमेंट सोचे कि हम एम्स के डॉक्टर को भेज के इनके एग्ज़ामिनेशन करें, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद लगती है कि केजरीवाल का नया बहाना या नया ड्रामा अब स्टार्ट होगा, क्योंकि उनको बेल मना हो गई, मेडिकल बेल मना हो गई, तो केजरीवाल अब एक और बहाना करेंगे, बेहोश हो जाएँगे क्योंकि उनका कीटोन लेवल बढ़ सकता है, उनकी शुगर बढ़ सकती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो केजरीवाल के बहाने खत्म नहीं होंगे और केजरीवाल किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं बेल जेल से बचने के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि नया ड्रामा देखिए, वेट कीजिए कि कुछ दिन के बाद आपको केजरीवाल का नया ड्रामा मिलेगा। कोई नया प्रोग्राम चलाएँगे केजरीवाल और फिर यहाँ पे हाहाकार मचा देंगे दिल्ली के अंदर कि मोदी ने मार दिया, शाह ने मार दिया। और सर बिल्कुल सच बात है कि इस समय जो जज साहब हैं, वो भी सोच समझ के ही फैसला लेंगे सर। क्योंकि देखिए देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल देखिए एक तो ये सिंपल प्रेशर सी भी है। बात जी, है, आप देखिए ना, सिंपल सी बात है कि इनको बेल मिल गई इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब मेडिकल की बेल चाहिए। मेडिकल की बेल के बाद कुछ और प्रॉब्लम कर लेंगे। कोई हाँ, कुत्ता काट गया, फिर इनको बेल चाहिए। फिर हुँ, इसके बाद पॉइज़न भी ले सकते हैं। केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल के पास लिमिटलेस सॉल्यूशंस हैं जेल से हुँ, बचने के लिए। वो तो गलती से जेल में चले गए, पकड़े गए, घर से इनको ईडी उठा के ले गई। अदरवाइज़ केजरीवाल को जेल में डालना डालना मेरे को लगता है कि इम्पॉसिबल काम था। ये किसी भी तरीके से बच जाते, किसी भी तरीके से कोई काम कर जाते। वो तो ईडी ने अचानक इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको उठा कर के जेल में रख लिया और उसके बाद इनको कोर्ट से कोई हेल्प नहीं मिली, जमानत नहीं मिली। लेकिन जब इनको जमानत मिल गई एक बार, तो केजरीवाल कोई बहाना करके दोबारा जेल नहीं जाएँगे। ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। मैं आपको इस हाँ। बात को लिख के दे सकता हूँ कि केजरीवाल नया बहाना करके कहीं पे बेहोश हो जाएँगे, गिर जाएँगे या कोई सिर कहेंगे कि इनके सिर पे कोई लाठी मार दे और ये हॉस्पिटल जाएँगे अब, जेल नहीं जाएँगे। अच्छा, तो ये देखिए आज इन्होंने कितना चालाकी की और चालाकी में ये फँस गए। ये असल में गए थे जस्टिस वेंकटेश जो नाम है इनका, वे जस्टिस केवी विश्वनाथन और जेके माहेश्वरी की बेंच के आगे इनके वकील ने कहा कि भाई हमारे मुवक्किल को जो है उसकी बेल एक्सटेंड कर दी जाए क्योंकि उनको अर्जेंट टेस्ट कराने की ज़रूरत है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे पास क्यों आए हैं? आपका केस जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता सुन रहे थे। उन्होंने आपको बेल दी है। और उन्होंने आपसे ये भी कहा है कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आपको केवल प्रचार के लिए बेल दी जाती है और आप कोई सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। तो जब उन्होंने ये कहा है कि और आपको 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा, ये भी कहा। तो जब वो कह चुके हैं, तो आपका केस वो देख रहे हैं, तो आप वहां क्यों नहीं गए? ये चले गए थे दूसरी बेंच पे। उनको समझा था वो बेवकूफ है, लेकिन उन्होंने इनको पकड़ लिया और कहा कि चीफ जस्टिस के पास जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखा होता है कि जो बेंचेस अलॉट होते हैं वो सीएम चीफ जस्टिस अलॉट करता है, केस किस जी, बेंच पे लगना चाहिए। मतलब कोई अगर स्पेशल हम्म, पिटीशन होती है, तो ये केस पे उनके पास जाना चाहिए था अलॉटमेंट के लिए। जी, लेकिन शायद कोई नेग्लिजेंस की वजह से या कोई ओवर रूल की वजह से केस दूसरे बेंच पे लग गया। लेकिन मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि केजरीवाल सिर्फ मीडिया में रहना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, नेगेटिव इशू के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि केजरीवाल कोई पॉजिटिव आदमी तो है नहीं, नेगेटिव आदमी है।
चाहे स्वाति मालीवाल का केस हो, चाहे कोई और केस हो, चाहे राघव चड्ढा का केस हो या कोई और हो, केजरीवाल अब मुझे लगता है कि जेल नहीं जाएंगे, केजरीवाल यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आज 29 तारीख हो गई, 2 दिन के बाद मुझे लगता है कि केजरीवाल बेहोश हो जाएंगे किसी रैली के अंदर, और बेहोश होकर के उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और इससे केजरीवाल को सिंपैथी मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि जो पंजाब में जहाँ पे इलेक्शन होने उससे पहले बेहोश हो जाएंगे। 30 कल या परसों की बात है कि केजरीवाल बेहोश हो जाएंगे और इनको उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। और इनको जानने वाले लोग भी सर यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। कपिल मिश्रा ने भी ये बात कही है, बीजेपी का नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा हो सकता है कि केजरीवाल बेहोश हो जाए और उनको जेल न जाना पड़े, ये कोई भी मतलब नौटंकी रच सकते हैं, ये कहा है। तो सर ये अब स्वाति मालीवाल का एक केस कल आपने देखा, उस पर थोड़ा बात कर लें। स्वाति मालीवाल के केस में विभव कुमार को कल राहत नहीं मिली, उनकी जुडिशियल कस्टडी बरकरार है। तो सर अब क्या लग रहा है कि ये भी तो प्रेशर है केजरीवाल के ऊपर, क्या पता इसको सोचकर बेहोश हो जाए? नहीं, बेहोश तो वैसे हो जाएंगे केजरीवाल। बेहोश, देखिए केजरीवाल बड़ा मजबूत आदमी है, कोई कमजोर आदमी नहीं है। केजरीवाल ने सारी गड़बड़े की हैं, केजरीवाल को पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों पे हमले कराए, यहाँ पे पुलिस पे हमले कराए। 2020 में यहाँ पे केजरीवाल ने जो हिंदू थे 70 हिंदुओं को मरवाया मुसलमानों से, बाहर से मुसलमान लेके आए थे। केजरीवाल ने कुछ भी कर सकता है। देखिए कोई एक कमजोर आदमी नहीं केजरीवाल, जो खांसने वाला केजरीवाल वो नहीं है, ये दिखावे का कुछ केजरीवाल है, करने वाला कुछ है। सिर्फ इसकी हड्डियां कमजोर है, देखने में कमजोर लगता है, लेकिन केजरीवाल बड़ा हार्ड आदमी है, बड़ा सख्त आदमी है, तभी केजरीवाल इतनी तकलीफ झेल पा रहा है। तकलीफ ही है ना, बार बार झूठ बोलना, जो आप इनसे क्वेश्चन पूछो उसको टाल देना, ये मजबूत आदमी कर सकता है, कोई कमजोर आदमी नहीं कर सकता। और बार बार इनकी इंसल्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार इनको जूते पड़े, बार बार थप्पड़ पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता केजरीवाल को, जेल जाके फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल को एक जरूर नुकसान हुआ है कि अब यहाँ दिल्ली का इलेक्शन हार रहे हैं, और उसके बाद इनकी जेल पड़ेगी, और जेल की सजा पड़ने के साथ साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी ना काम करेगी, वो एक स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करेगी केजरीवाल करप्शन को डील करने के लिए, केजरीवाल जैसों के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए और जैन के लिए, और इनको कन्विक्ट किया जाएगा, क्योंकि कन्विक्ट होंगे, इनके पास खिलाफ पूरी एविडेंस है, पूरा सबूत है इनके खिलाफ। लेकिन उसके बाद केजरीवाल को बैन जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, स्टेज में खड़े होकर के पानी पी सकते हैं और बाद में कहें मुझे किसी ने जहर दे दिया, बीजेपी वालों ने जहर दे दिया, ये भी केजरीवाल का धंधा हो सकता है, ये काम भी केजरीवाल कर सकते हैं। आप केजरीवाल बहुत सख्त आदमी है, बड़ा मजबूत आदमी है केजरीवाल, कि किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। जो आदमी तक झूठ बोल सकता है, जो खालिस्तानियों से लिंक रख सकता है, जो यूएस की एजेंसीज है उनके साथ लिंक रख सकता है, जो पाकिस्तान के साथ लिंक रख सकता है। जैसे पाकिस्तान के एक पुराने मिनिस्टर ने केजरीवाल के बारे में कमेंट्स दिए, तो केजरीवाल ने उसको झाड़ दिया। झाड़ा इसलिए नहीं कि केजरीवाल को कोई ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि केजरीवाल को लगा कि अगर ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो मेरे इलेक्शन के अंदर थू हो जाएगी। और केजरीवाल को क्यों उसने सपोर्ट किया, क्यों नहीं उसने मोदी को सपोर्ट किया? पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी आए, स्टेटमेंट कोई नहीं देगा। जो पाकिस्तान का भला चाहता है वो चाहेगा कि मोदी आ जाए, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की लीडरशिप को ठीक कर दे। वो लोग चाहते हैं कि मोदी आए, लेकिन कह कोई नहीं सकता। अगर वहां के फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी है तो इसका मतलब ये आता है कि उसके कुछ कनेक्शन है केजरीवाल के साथ, और वो ये चाहते हैं कि केजरीवाल आए तो पाकिस्तान का भला होगा। केजरीवाल ने पब्लिक को दिखाने के लिए उसको जरूर झाड़ दिया। अगर केजरीवाल बाई चांस दिल्ली के अंदर पीएम होते तो केजरीवाल देश को पाकिस्तान को बेचने में भी ना कतराते, और देश में अगर इलेक्शन ना हो रहे होते तो केजरीवाल उसको जवाब भी नहीं देता, क्योंकि ये इलेक्शन, आपने सही कहा, इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं इसको नुकसान ना हो जाए वोटों का, इसलिए उसने दिखाने के लिए पब्लिक के लिए कि हाँ देखिए हम तो, मैंने जवाब दे दिया। और फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं ना, वही है, उसी ने कहा। तो सर देखते हैं फिर क्या होता है आगे चल के, और मुझे लगता है कि ये अभी ये ड्रामा चलता रहेगा, और केजरीवाल को आप एक ऐसे नेता है जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और निश्चित रूप से जेल तो नहीं जाना चाहेंगे, उससे पहले वो बेहोश होना पसंद करेंगे, अस्पताल जाना पसंद करेंगे। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।